प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आपके मतदाता जागृति संगठन की और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संतोष मलिक जी की एक प्रधानमंत्री महोदय के प्रति एक चिंता है, उसको हम आज आपके सामने रखेंगे और ये वीडियो हम दो पार्ट में बनाएंगे। मतलब प्रधानमंत्री महोदय जाति सूचक की नफ़रत भी बताते हैं और उसका हर जगह इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम पहले पार्ट में, अब जो ताज़ा घटना, और फिर दूसरे पार्ट में है अभी तक का उनका किस तरीके से इनके वक्तव्य रहे हैं, कैसे उनकी इंटेंशंस रही हैं, उस पर बात करेंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री महोदय ने अभी 2 दिन पहले 36वें नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है और ये उद्घाटन गुजरात में किया गया है, क्योंकि अब की बार जो खेल है ये गुजरात में हो रहे हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हो रहे हैं और गुजरात में होने वाले ये पहले खेल है। मतलब इससे पहले गुजरात में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कभी नहीं किया गया था। और वहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय ने, देखिए, मैं वो पीएम का पद है, पीएम के पद के लिए सबका सम्मान होना चाहिए। पूरे देशवासियों को उस पद के लिए सम्मान रखना भी चाहिए, रखते भी हैं, हर कोई रखता है, क्योंकि पीएम जो है वो सरकार के मुखिया होते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे पीएम हर वक्त इनका निशाना होता है कहीं ना कहीं, चाहे वो जाति का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे इनको धर्म का करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, इनका निशाना होता है वोट बैंक। और वही काम इन खेलों के उद्घाटन के टाइम पर भी प्रधानमंत्री महोदय ने किया है, क्योंकि ये शर्म की बात है, बहुत गलत बात है। ये देश का, सरकार का मुखिया, लेकिन वो मुखिया देश का मुखिया अपने आप को मानता ही नहीं है, सरकार का मुखिया मानता ही नहीं है। वो अपने आप को केवल एक वोट बैंक की राजनीति करने वाला इंसान मानता है। ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है। भारत इतना सुंदर देश, इतना पवित्र देश, और यहाँ सरकार का मुखिया हमेशा छोटी राजनीति करे, जाति और धर्म की राजनीति करे, इनमें नफरत फैलाए और केवल वोट बैंक के लिए हर चीज़ को, हर बात को इवेंट बनाए। तो ऐसे इन्होंने राष्ट्रीय खेलों का जो उद्घाटन किया है उसमें भी इवेंट बनाया है, जाति को एक किस्म से इवेंट बनाया है। यानी इन्होंने क्या कहा है, जो इवेंट जब इन्होंने घोषणा की है, वहाँ पर उद्घाटन जब किया है, तो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है, अगर किसी चीज़ में कोई चूक रह गई है, यानी उसके आयोजन में कोई चूक अगर रह गई है, तो मुझे गुजराती समझ करके माफ़ कर दें। गुजराती समझ करके क्या मतलब था गुजराती कहने का? गुजराती कहने का मकसद क्या था वहाँ? क्या प्रधानमंत्री वहाँ एक गुजराती की हैसियत से गए थे, या गुजरात प्रांत की तरफ से गए थे? क्या वो देश की तरफ से नहीं गए थे? क्या वो देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं गए थे? ये बड़ी शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। इस किस्म की जो मानसिकता है एक प्रधानमंत्री की, वो जानते नहीं है। हालांकि वो कभी उन्होंने प्रधानमंत्री माना नहीं, वो खुद ही कहते थे मैं चौकीदार हूँ, लेकिन कम से कम इस पद की गरिमा को कहीं तो सोचें। वहाँ भी कह दिया कि मैं, अगर आयोजन में कमी रह गई हो तो मुझे गुजराती समझ के माफ़ कर देना। यानी गुजराती का मतलब है मैं गुजराती हूँ और इस साल दिसंबर में गुजरात के चुनाव हैं। सीधा सीधा ये वोट बैंक था। ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है। ये कभी भी अपनी बात से, इस किस्म की ओछी राजनीति से बाज नहीं आते हैं। शर्म की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।